नमस्कार, मैं हूं मनीषा। हमारा भारत देश वह भारत देश जहां अनेक जाति, धर्म, संस्कृति के लोग रहते हैं। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश भी है, जिसकी वजह से भी हमारे देश में सबके अपने अलग अलग रीति रिवाज हैं, सबकी अपनी अलग मान्यताएं हैं और सभी के अपने स्वतंत्र विचार हैं। इन्हीं स्वतंत्र विचारों के साथ सभी लोग जीते और रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच हमारे देश में एक और समाज के लोग भी रहते हैं, जिन्हें हम ट्रांसजेंडर के नाम से जानते हैं। ट्रांसजेंडर, जिन्हें हम साधारण भाषा में किन्नर भी कहते हैं। इन सभी ट्रांसजेंडर को हम जैसे लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने एक अलग ही श्रेणी में रखा हुआ है, जबकि वो भी हमारी तरह एक इंसान है। इन किन्नरों को अक्सर आपने टीवी पर भी अभिनय करते देखा होगा। फिल्म कलाकार महमूद जी ने कुंवारा बाप जैसी फिल्म में इन किन्नरों के साथ काम किया था और उनकी इस फिल्म का एक गाना जो किन्नरों पर फिल्माया गया था वह बहुत प्रचलित भी हुआ था। सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोठे में, ऐसे ही आशुतोष राणा ने भी शबनम मौसी जैसी फिल्म में एक किन्नर महिला का किरदार निभाया था। इनकी फिल्म में किन्नरों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है ये दिखाया गया था। लेकिन वो नहीं मानी। देख शब्बू, इस समाज ने हमें इसलिए नहीं अपनाया कि हम समाज जैसे नहीं हैं। इसी तरह फिल्म जगत की और भी कई हस्तियों ने इन किन्नरों का किरदार निभाया है ताकि लोगों में इनके लिए जागरूकता आए। लेकिन इन सब के बावजूद भी इन किन्नरों को उनका अधिकार नहीं मिला। उन्हें समाज में वो इज्जत नहीं मिली जो एक आम इंसान को मिलती है और ना उन्हें वो मान सम्मान मिला जिसके वो हकदार है। आखिर कौन है ये किन्नर? ये होते कौन हैं? दरअसल किन्नर वह लोग हैं जिनका जन्म लड़कों के रूप में होता है, लेकिन उनकी सोच और आदतें लड़कियों जैसी होती है। बचपन से ही उन्हें लड़कियों की तरह रहना, उनके जैसे सजना संवरना और लड़कियों की जैसे ही बाल बनाना अच्छा लगता है। वह लड़कियों की तरह ही गेम खेलना पसंद करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें लड़कियों वाले कपड़े पहनना ही अच्छा लगता है। वो लड़के होकर भी अपने आप में एक लड़की होने को महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वो एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है और ये लड़कों के साथ न रहते हुए लड़कियों के साथ रहना ही पसंद करते हैं। इनकी इसी मानसिकता और स्वभाव के चलते इनके घर वाले इन्हें बचपन में ही घर से निकाल दिया करते थे, ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे हमारे ऐसे लड़के के बारे में जो एक किन्नर है। सबसे पहले हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि LGBT यानी क्या होता है। L मीन्स लेस्बियन, G मीन्स गे, B मीन्स बायसेक्सुअल एंड T मीन्स ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर यानी एखादा व्यक्ति, उसका बायोलॉजिकल सेक्स, जैसा एक मर्द है वो बायोलॉजिकली शरीर से मर्द है, लेकिन उसको लगता है कि मेरे अंदर एक औरत है, आई एम मोर कंफर्टेबल विथ बीइंग अ वुमन, तो उसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर। यानी उसकी भावना खुद की जो है वो एक लड़की की या औरत की भावना रहती है, या फिर औरत को अपना लगता है कि मेरा शरीर भले ही औरत का है लेकिन मेरे शरीर में एक मर्द छुपा है, तो वो ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर का इशू में अपन बोल सकते हैं कि उनको लगता है कि भैया मैं दिखने में तो एक आदमी हूँ लेकिन मेरे अंदर एक औरत है, आई वॉन्ट टू लिव लाइक अ वुमन। ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग के अलावा उनको दूसरा कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं रहती है, और इसलिए जेंडर डिस्फोरिया या ये ट्रांसजेंडर के इश्यूज को अपन बहुत अच्छी तरह से और बहुत बोलते डेलिकेटली हैंडल करना चाहिए। डॉक्टर्स ने भी, समाज ने भी उनको चिढ़ाना नहीं चाहिए, उनके ऊपर छिटाकसी नहीं करना चाहिए, रिमार्क्स पास नहीं करने चाहिए। आज भी ये सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर है। छोटो 2 रुपया देना रे। अरे छुट्टी नहीं है मेरे पास। क्या कंजूसी करता रहे? इसके लिए भगवान ने तेरे को बनाने में कंजूसी किया, लेकिन चल मैं तेरे को दुआ करती तेरी हाइट बढ़े लेकिन अगले जन्म में। ए बाबू 2 रुपये देना रे। इन्हें कोई काम पर भी नहीं रखता, कोई भी इन्हें काम नहीं देता है। आज भी कई जगहों इन्हें भीख मांगते देखा जा सकता है, जैसे रेलवे स्टेशनों पर, चलती ट्रेनों में मुसाफिरों से ये पैसे मांगते दिखाई देते हैं, क्योंकि ये मजबूर है। हर कोई इनका मजाक उड़ाता है।
पहले के ज़माने में लोग इन किन्नरों को अपने घर में शादी समारोह के दौरान नाचने गाने बुलाया करते थे। और यदि किसी के घर में किसी बच्चे का जन्म हो तब भी इन्हीं किन्नर महिलाओं को बच्चे को आशीर्वाद देने बुलाया जाता था और इन किन्नरों को कुछ पैसे भी दिए जाते थे। ये किन्नर सभी एक साथ रहती है, इनका अपना एक समुदाय है। ये उन पैसों से अपना खर्चा चलाती है और नए किन्नरों को भी ये अपने समुदाय का हिस्सा बना लेती है। ये सब एक साथ मिलजुल कर रहती है और उन पैसों से ये अपना घर चलाती है, अपना खर्चा चलाती है। कहा जाता है कि इन किन्नरों का आशीर्वाद जितना अच्छा होता है उतनी ही इनकी बद्दुआ बुरी होती है। लोगों का कहना तो यह भी है कि इनकी बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए। क्या जवानी फुट रही रे? ज्यादा किधर हाथ लगाए रे तू? क्या लगाए तो क्या? लगाए तो क्या? तेरे घर पे क्या माँ बहन नहीं है क्या? माँ बहन तो है रे, लेकिन तेरे जैसे कोई नहीं है ना। तो आइए हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी ही उन ट्रांसजेंडर महिलाओं के बारे में। इन महिलाओं में पहला नाम है जोईता मंडल। जोईता मंडल भी उन लोगों के लिए एक बड़ा उदाहरण बनकर सामने आई है जो ट्रांसजेंडर को आम लोगों से अलग मानते हैं। 30 साल की जोईता मंडल देश की पहली ट्रांसजेंडर जज बनी। उन्हें साल 8 जुलाई 2017 को पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर की लोक अदालत में जज नियुक्त किया गया था। जोईता मंडल देश के ट्रांसजेंडर समुदाय के उन चंद लोगों में से एक है जिन्होंने पूरी जिंदगी कठिनाइयों से लड़ते हुए एक सफल मुकाम हासिल किया है। मैं 16 साल की उम्र से अपना घर छोड़ चुकी हूँ। माँ बाप ने तो ठीक है कि मुझे एक लड़के के रूप में मुझे कॉलेज में एडमिशन कर दिया, फिर स्कूल कॉलेजेस में ये थोड़ी बता था कि मैं किन्नर हूँ। मैं लड़का बन के ही पढ़ाई करना, 12th क्लास तक मैंने पढ़ाई की हूँ। धीरे धीरे बढ़ते गई, दिमाग थोड़ा बढ़ते गया। अपने जब से मुझे समझ आने लगी तब मुझे लगा कि नहीं, अब मैं ज़्यादा और घुटन तक नहीं रह सकती। इसलिए मैं अपने परिवार में खुल के बात करना चाहती थी, पर समाज के लोगों ने मुझे देखने का नज़रिया अलग कर दिया। और समाज ने ही मुझे पहले शब्द, पहली गाली, या फिर मैं कहती हूँ कि पहला इतना अच्छा वर्ड मेरे लिए यूज़ किया था, ये तो 56 है, ये छक्का है। कुछ लोगों ने मुझे बोलने, जब मैं बाहर से आई, जस्ट कोई काम करके यहाँ कहीं कॉलेज से ऐसे बाहर आई, तो मुझे कुछ लोगों ने बोला जमता क्या, चलती क्या। ये शब्द जब ये बोला जा रहा था तो मेरे पिताजी मेरे पीछे से थे, ड्रिंक करके थे, तो रोंगटे खड़े आते कि उस दिन का जो वाक्य है बहुत हॉरेबल था। कारण जमता के चलती का ये जो शब्द था, मेरे पिताजी मेरे बड़े थे, उनको सब समझ में आता था, तो मैंने कुछ इग्नोर कर दिया बात को और घर चले गए। घर जाने के बाद मेरे पिताजी और खूब ज़्यादा ड्रिंक करके आए और मम्मी को मारने लगे। मम्मी को मारने लगे तो मुझे लगा कि ये सब मेरे वजह से होता है, तो मैं सब छोड़ दूँगी, मुझे नहीं जाना। तो मेरे छोटा भाई बोला कि अगर ये रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा। तो मुझे छोटे भाई को देख के, मेरी छोटी बहन को देख के कि नहीं, अब तो ये विद्या यहाँ नहीं रहेंगी, विद्या चले जाएंगी करके मैंने अपना घर छोड़ दी। 12th का एग्ज़ाम हो चुका था, बाहर निकल गई थी, तब से फिर मैं आज तक अपने परिवार में गई नहीं। माँ बाप की याद आती है, हर कोई बंदे को याद आती है। कारण बच्चा अगर हैंडीकैप पैदा होता है तो कोई माँ बाप बच्चों को छोड़ता नहीं है। तो आज किन्नर होने के साथ हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया। क्या आज तो आंसू भी सूख गए हैं, कारण इतना जो दर्द है, वो दर्द को मैं क्या बयां करूं, सब हो गया। सोशल वर्क के काम में थी, सारथी ट्रस्ट में जॉब करने लग गए, पीयर एजुकेटर के इसमें। सारथी ट्रस्ट में मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आज सारथी नहीं होता तो आज विद्या यहाँ तक नहीं होती। तो मुझे ये लगा कि नहीं, आज समाज हमें अपना रहा है तो मेरे खुद के माँ बाप क्यों नहीं, और वो बच्चों के माँ बाप क्यों नहीं जो अपने बच्चे को बोलते कि तू किन्नर है, तो इस किन्नर समाज से निकल, तू कुछ है, तो वो बच्चे को इग्नोर करके अपने अलग जाते हैं। क्यों? आज समाज मुझे अपना रहा है
70% लोग हमें अपनाते हैं, अपने बाजू में रखते हो। हमारे बिरादरी को अलग न समझते, एक अपना समझ के इन्होंने इतना सत्कार किया गया। तो आज क्या एक विद्या का सत्कार हुआ? नहीं, ये पूरे किन्नर समाज का सत्कार हुआ है। तो इन लोगों ने, समाज हमें क्यों अपनाता नहीं? समाज से क्या हम परे हैं? कि मुझे 2 सींग है, कि मेरी नाक काली है, कि क्या है अलग? कुछ भी नहीं, हम भी तुम्हारे जैसे हैं, तुम भी अपनाना चाहिए। आज समाज कुछ भी भले, पर कहते हैं कि दिखावा अलग होता है, और जब तक हम फेस टू फेस जब तक बात नहीं करते किन्नर समाज के दिल में क्या है, उसके दिमाग में क्या है, आप उनको नहीं जान सकते। कोई ज़बरदस्ती ताली नहीं बजाता, कोई ज़बरदस्ती कोई नंगा नहीं होता, और कोई ज़बरदस्ती बद्दुआ नहीं देता। ये तो जब तक आप हमारे दिल नहीं जीतोगे तो आप क्या करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई आपके जैसे जो जूनियर बच्चे हैं, सीनियर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो किन्नर समाज से बात करने लगे हैं। पहले तो डराते थे, नहीं बेटा दूर हो जा, किन्नर तुझे लेके जाएंगे। पर ये माइनॉरिटी जब चेंज हो रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारे जो बड़े दिग्गज हैं, जो इस लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, आज उनका वो जो लड़ रहे हैं, जो लड़ाई है वो सफल हुई। आज उन्होंने इसके ऊपर एक विजय प्राप्त कर चुके हैं। जो थर्ड सेक्स है या ट्रांसजेंडर के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का जो 377 का जो अभी जो निर्णय आया, उसके पहले तक मुझे लगता है कि जो लोग इससे जुड़े हुए थे वो भी शर्म महसूस करता था कि मैं होमो हूँ, मैं लेस्बियन हूँ, मैं किन्नर हूँ, ये बोलने के लिए। मगर सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वो लैंडमार्क जजमेंट रहा, जिस जजमेंट के कारण इनमें जो एक ये था चेन था, वो चेन टूटा, और वो खुले रूप से अभी सामने आके बोल रहे कि हाँ मैं ट्रांसजेंडर हूँ, और मुझे भी समाज में बाकी लोग जैसे रहते हैं वैसा मुझे भी रहने का अधिकार है। मुझे लगता है कि ये देश में अभी भी, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के बाद भी, मुझे लगता है कि लोगों में कहीं ना कहीं इनको एक्सेप्ट करने में आज भी शर्म महसूस कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं खुले रूप से इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मगर कई संगठन ने उस समय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी कहा कि ये जजमेंट ठीक नहीं रहा और ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इनके जो भी उनका एक्टिविटीज़ है वो नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है। मगर ये तो डेफिनेटली आपको सबको समझना चाहिए, जो है वो ऐसा बना, और वो खुद को नहीं बनाया, जैसा बने वो उस तरीके से वो हरकतें करते हैं, उस तरीके से उसका एक्टिविटीज़ है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमको एक सिंपैथेटिकल एक व्यू पॉइंट रखना चाहिए उनके बारे में, कि ये भी हमारे बीच का एक अंग है। बचपन से उनको अलग तरीके से देखा है ना, उनके बिहेवियर की वजह से, तो मैं भी डरता था। लेकिन जब मैंने सारथी शुरू किया और LGBT और हिजड़ा समाज के साथ काम करना शुरू किया, और जब मैं उनसे मिलने लगा धीरे धीरे, तब मैं बोला अरे मैं तो बेकार ही डरता था, ये बिल्कुल आम जो बाकी लोग इंसान हैं, आप और मैं हैं, वैसे वो भी है। हाँ, थोड़ा सा उनका बिहेवियर लाउड क्यों हो जाता है कि बचपन से उन्होंने देखा है कि लोग उनसे चिढ़ते हैं, लोग उनको दूर भगाते हैं, तिरस्कार करते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर आपको रोज़ कोई तिरस्कार करे, आपको कहीं आने जाने ना दे, आपसे ठीक से बात ना करे, आपको देख के मुंह घुमा के भाग जाए, तो आप भी लोगे, आपको भी गुस्सा आएगा। तो वो गुस्सा उनका वो था। तब जब मैं उनसे मिला, उनसे बात किया, मुझे समझ में आया कि इनका बिहेवियर ऐसा क्यों है। तो जब मैंने उनको प्यार दिया, जो अपनापन दिया, तो वहाँ से मुझे अपनापन मिला। आज मैं कितने सारे किन्नर बहनों का भाई हूँ, राखी बनवाता हूँ उनसे। तो ये हम कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे समाज में अवेयरनेस क्रिएट करें हम इस बारे में कि जो तृतीय पंथी है, अब तो भारत सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है नालसा जजमेंट में 2013 में कि महिला, पुरुष और अदर्स, अभी उनको भी भारतीय नागरिक की श्रेणी में उनको शामिल कर लिया गया है। तो अब जब सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया है, धीरे धीरे सारी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं वो उनको अपना रही है। तो हम भी, अगर हम समाज का हिस्सा अपने आप को मानते हैं, अपने को इंसान मानते हैं, तो हम एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसान को एक्सेप्ट करने में झिझक नहीं होनी चाहिए।